रोहतक, हरियाणा एक ऐसा शहर जो सिर्फ दंगल के लिए नहीं बल्कि दिलों की जीत के लिए भी जाना जाता है। ठंडी शाम का वक्त था। दिसंबर की हवा में वो सोंधी खुशबू घूम रही थी जो खेतों से उठकर शहर की गलियों में मिल जाती है। पहलवान चौक की चाय की दुकान पर भीड़ लगी थी। वहीं भीड़ के बीच एक लड़का बैठा था, सरबजीत, जो अपने सपनों की लड़ाई लड़ रहा था। सरबजीत एक सीधा साधा, हार्डवर्किंग लड़का था। उसका सपना था IPS ऑफिसर बनने का, और इसी तैयारी के लिए वो रोज 4 बजे सुबह उठकर ND पार्क में दौड़ लगाता था और फिर बापूनगर में कोचिंग जाता था। उसका जीवन बहुत सिंपल था, पर कहानी सिंपल कहाँ थी। एक दिन वजीरपुर रोड पर बनी सिटी लाइब्रेरी में वो हमेशा की तरह पढ़ने आया। जैसे ही उसने गेट खोला, सामने से एक हवा का झोंका आया और उन पन्नों को उड़ा ले गया जो उसकी नोटबुक के पीछे रखे थे। वो पन्ने उठाने दौड़ा और ठीक उसी समय किसी ने नीचे झुककर वो पन्ने पकड़ लिए। ये आपके हैं? एक नर्म लेकिन आत्मविश्वास से भरी आवाज सुनाई दी। सरबजीत ने ऊपर देखा, वो प्रेरणा थी। लंबे बाल, सादगी भरा सलवार सूट और आंखें जैसे रोहतक की ठंडी रात में चमकते तारे। प्रेरणा साइकोलॉजी की टॉपर थी और आगे जाकर काउंसलर बनने का सपना देखती थी। उस एक पल में कुछ बदल गया। पहली मुलाकात। थैंक यू कहते हुए सरबजीत मुस्कुरा दिया। प्रेरणा ने धीमे से कहा, नोट्स उड़ने दिए मत, सपने मत उड़ने देना। उसकी ये बात सीधे दिल के भीतर जा लगी। उस दिन पहली बार किसी ने सरबजीत को उसके सपने की कीमत याद दिलाई थी। रोज की मुलाकात फिर क्या था। लाइब्रेरी में दोनों की सीटें आमने सामने होने लगीं। चाय का टाइम भी एक ही, और दोनों के बीच की चुप्पी भी एक नई भाषा बोलने लगी। एक दिन सरबजीत ने हिम्मत करके कहा, प्रेरणा, कहीं कॉफी? प्रेरणा मुस्कुराई, कॉफी नहीं, चाय। रोहतक वाला स्वैग। घंटाघर वाली चाय। रोहतक का घंटाघर। रात का 9 बजे का वक्त। थोड़ी ठंड, थोड़ा धुंध, और दोनों पेपर कप में गर्म चाय लिए बैठे थे। प्रेरणा बोली, तुम इतने सीरियस रहते हो, कभी सोचा लाइफ एंजॉय भी करनी चाहिए? सरबजीत ने धीमे से कहा, जिंदगी मेरे सपनों के भरते फोल्डर जैसी है, हर पेज इम्पोर्टेंट। और तुम फर्स्ट प्रायोरिटी फोल्डर हो। प्रेरणा की आंखें चमक उठी। उसकी पलकों पर ठंडी हवा ने हल्की नमी छोड़ दी। खामोशी में दिल बोल उठा। एक दिन लाइब्रेरी में लाइट चली गई। बाहर तेज बारिश और ठंडी हवा थी। सरबजीत ने हिम्मत करके कहा, प्रेरणा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं IPS बनना चाहता हूँ और तुम मेरे रीजन बन जाओ। मैं चाहता हूँ लाइफ के हर डिसीजन में तुम मेरी साथ रहो। प्रेरणा मुस्कुराई, सरबजीत, मैं किसी यूनिफॉर्म के पीछे नहीं, इंसान के साथ चलना चाहती हूँ। और यस, आई लव यू। उस पल जैसे पूरी दुनिया रुक गई। बारिश की आवाज, हवा की सरसराहट और दो दिलों की धड़कनों का मिलना एक परफेक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक था। कुछ महीनों बाद सरबजीत का IPS इंटरव्यू था, लेकिन उसी समय प्रेरणा के घर पर उसकी शादी की बात चल पड़ी। घर वाले बोले, ऑफिसर बन भी पाएगा या नहीं, गारंटी क्या है? प्रेरणा रो रही थी, पर एक उम्मीद थी। उसने सरबजीत से कहा, अगर तुम हार गए तो मैं भी हार जाऊंगी। अब सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं, हमारा सपना है। एग्जाम रिजल्ट का दिन। रोहतक की गलियां पटाखों से भर गईं। माँ की आंखों में आंसू थे। दोस्तों ने कंधों पर उठा लिया। सरबजीत Air 92 IPS सेलेक्टेड। वो तेजी से भागा, लाइब्रेरी पहुंचा। प्रेरणा वहीं बैठी थी, हाथ में वही पत्थर जैसा पेपर कप। सरबजीत घुटनों पर बैठा। प्रेरणा, यूनिफॉर्म पहले या शादी की शॉपिंग? प्रेरणा हंसते हंसते रो पड़ी, यूनिफॉर्म भी तुम्हारी, नाम भी तुम्हारा। रोहतक बनियावाली रोड का बड़ा सा फार्म हाउस। हरियाणवी ढोल, फूलों की बारिश। प्रेरणा लाल जोड़े में जैसे चांद। सरबजीत IPS की वर्दी में, हीरो जैसा। 7 फेरे होते ही दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े हुए। प्रेरणा ने धीरे से कहा, ए फ्लैट्स अपने नहीं उड़ेंगे, हम दोनों की उड़ान होगी। और फायरवर्क्स आसमान में दिल का शेप बना रहे थे। मॉरल, सच्चा प्यार वक्त मांगता है लेकिन तोहफे में जिंदगी दे देता है। जो दिल से साथ देता है वही जीवन साथी कहलाता है। रोहतक की गलियों में आज भी सरबजीत और प्रेरणा की मोहब्बत की खुशबू घूमती है, क्योंकि उनकी कहानी सपनों से शुरू हुई और साथ खत्म नहीं, सदा चलती रहती है। गुलाब।